5 सेंटीमीटर। और ये भी जो है वो डायमीटर, मान लेते हैं ये ए है, और इसको अगर एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये बी आएगा। बी जो है वो उसका डायमीटर है और सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट पे ए पे एक टेंजेंट बनाएंगे जो है एक्स ए वाई, ये वाला एक्स ए वाई एक टेंजेंट है। और टेंजेंट से इस ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर दूर में एक कॉर्ड बनाएंगे। तो ये अगर 5 है तो हमको एक एक्स्ट्रा 3 जाना पड़ेगा यहाँ पर। ये 3 यहाँ पर एक कॉर्ड बनाए एक्स ए वाई का पैरेलल, इस इसका पैरेलल ये वाला बनाए, तो ये सी डी है। तो इसका लेंथ कितना होगा वही बोला। तो ये अगर 3 है, ये डिस्टेंस अगर 3 है तो ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो 5 है, तो इसको थोड़ा, हाँ ये 5 है, तो ये 3 है, ये 5 है, और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये 4 होगा, ट्रिपलेट है। तो ये अगर 4 होगा तो ये भी 4 होगा, तो 4 + 4, ये सी डी का लेंथ आएगा 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ट्रिपलेट क्या क्या है? ट्रिपलेट है 3 4 5, जिसमें से ये जो 5 है ये हाइपोटेनियस होगा। बड़ा नंबर हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है। पी, ये पी भी बन सकता है या फिर बी भी बन सकता है, और ये 3 भी पी या फिर बी कुछ भी बन सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगा, वो बड़ा वाला ही नंबर होगा। फिर 5 12 13 ये भी ट्रिपलेट है, जिसमें से ये 13 जो है ये हाइपोटेनियस है। फिर 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट है, जिसमें से 10 जो है ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो ऐसा बस इतना सा ट्रिपलेट करने से ही हो जाएगा, बाकी और ट्रिपलेट वो पाइथागोरस से निकाल लेंगे हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में
ए टी जो है ये एक टेंजेंट है, ए टी जो है वो एक टेंजेंट है, टेंजेंट। अच्छा, और ये 30 डिग्री है, ये बोल दिया ये 30 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री। और सेंटर से लेके टी का एक आर्बिट्ररी लेंथ बोला दैट इज 4 सेंटीमीटर और ये 30 है। तो बोला कि ए टी कितना होगा, ये ए टी का लेंथ कितना होगा ये पूछा है। तो पहले ये ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया। अच्छा, तो ये ओ ए जो है वो 90 डिग्री है। अब देखो 90 डिग्री है तो फिर यहाँ पर ट्रिगो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंगल दिया तो मतलब ट्रिगो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 90 डिग्री का ऑपोजिट में जो है ये हाइपोटेनियस है ना, दिस इज हाइपो, और ए टी जो है ये बेस बनेगा, तो ये टेंजेंट कहीं ना कहीं हम उसको बेस बना सकते हैं। तो हाइपोटेनियस और बेस का बीच का रिलेशन ट्रिगो में कौन सा यूज होता है, ट्रिगो में यूज होता है कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस यहाँ पर 80 है, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस 4 है। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। तो ये 4 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू √3/2 इक्वल्स टू 80। तो 2 और 4 कटा, इज 2, तो 80 का वैल्यू आया 2√3, एन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये एक ट्रायंगल, ये एक सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है, ये 50 डिग्री है, और हमको पता है कि ये टेंजेंट अगर होगा तो ये पूरा होगा 90 डिग्री, जिसमें से ये छोटा सा जो अगर 50 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये वाला होगा 40 डिग्री, 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, तो ये 40 दोनों मिला के हुआ 80 डिग्री। और इस ट्रायंगल का ये एंगल पूछा, ये एंगल कितना होगा, तो पूरा एंगल होता है 180 डिग्री, 180 माइनस 80 डिग्री दैट इज 100 डिग्री, तो ये वाला होगा 100 डिग्री, ऑप्शन ए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये 50 डिग्री है, और हम लोग को पता है कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये एंगल सेम है बोल दिया। तो ये 50 है, ये 90, ये 90, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, टोटल 360 है ना, तो 50 प्लस 90 प्लस 90 प्लस मान लेते हैं ये अभी x है, इक्वल्स टू 360। तो ये सारा को प्लस करने से आएगा 240 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन x इक्वल्स टू 360 माइनस 240, और ये आएगा 120 डिग्री। तो ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी निकालना मतलब ये छोटा सा निकालना, तो ये एंगल आ गया मेरा 120। तो अब ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एंगल का सम होता है 180, तो 120 ये आ गया, इसका भी मान लेते हैं ये y है, तो ये भी कितना होगा, ये भी y होगा, देन प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 120 को इधर भेजो, 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री।
तो y इक्वल्स टू आया 30 डिग्री, तो ये एंगल है 30 डिग्री, ऑप्शन बी। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें से इफ टू टेंजेंट inclined at an angle 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then length of each tangent is equals to, तो एक्सटर्नल एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट से टेंजेंट बना लेते, तो एक टेंजेंट बनेगा, एक टेंजेंट यहाँ भी बनेगा, वो नहीं बनाते क्योंकि दोनों सेम ही होगा। तो और यहाँ से लेके सेंटर का डिस्टेंस होगा, और सेंटर से लेके एक रेडियस खींच लिया, तो ये 90 डिग्री है और रेडियस बोला 3 सेंटीमीटर। तो और ये जो एंगल है, ये जो इंक्लाइन किया है, ये 60 डिग्री है। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये हाइपोटेनियस होगा, और ये टेंजेंट वही सेम, अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। मान लेते हैं ये बेस है, उल्टा भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको टेंजेंट और बेस का वैल्यू पता है, हमको हाइपोटेनियस से कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये दोनों से ही हो जाना चाहिए। तो और 10 से हो जाएगा, 10 का फॉर्मूला क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ पर है टेंजेंट, परपेंडिकुलर इज बेसिकली यहाँ पर टेंजेंट है, डिवाइडेड बाय बेस, बेस तो 3 है ना, तो टेंजेंट को t लिखते हैं, t/3, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो टेंजेंट इक्वल्स टू कितना आया मेरा, टेंजेंट इक्वल्स टू आया 3√3, ये 3 अगर इधर ही आएगा तो 3√3 होगा, देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 70 डिग्री है, तो ये टोटल कितना होगा, दिस टोटल एंगल कितना होगा। तुमको पता है कि ये 90 डिग्री है, जिसमें से ये छोटा सा 70 है, तो ऑब्वियसली ये वाला होगा, ये छोटा सा पार्ट होगा 20 डिग्री, मतलब हाँ ये वाला पार्ट, ये छोटा सा पार्ट होगा 20 डिग्री, तो ये भी 20 डिग्री होगा, तो दो 20 मिला के 40 हो जाएगा। तो ए क्यू बी, ए क्यू बी ऑब्वियसली 40 डिग्री।